कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो किस प्रकार से आपके लिए यूजफुल है। देखिए, यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ओमिजन के और एडिटिंग वाले, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आता है, उनमें सब में ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही, जो मतलब मेरा कहने का मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बहुत ही यूजफुल है। दूसरा, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे जब आपका बेस स्ट्रांग होगा। जब बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। तो ये बच्चे जो स्कूल में है उनके लिए भी, साथ ही साथ जो कंपटीशन में है उनके लिए, दोनों के लिए इक्वली यूजफुल है। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब में मैंने बता दिया था कि वर्ब कैसे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में बटी हुई है। तो फाइनाइट हम लोगों ने कवर कर लिया है पूरा, फाइनाइट में कुछ भी नहीं बचा है। नॉन फाइनाइट में केवल जो है इन्फिनेटिव और पास्ट पार्टिसिपल बचा है, जो आज खत्म हो जाएगा। देखिए, हम लोग इन्फिनेटिव से शुरू करते हैं। 2 + V1 इन्फिनेटिव कहलाता है। 2 + V1 या तो नाउन का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो कब ये नाउन है, कब एडवर्ब है, कब एडजेक्टिव, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक सेंटेंस है, दे होप टू पास द एग्जाम। ठीक है, उन्होंने आशा की कि वो एग्जाम में पास हो। उन्होंने आशा की कि वो एग्जाम में पास होंगे, या उन्होंने एग्जाम में पास होने की आशा की। ठीक है, ये देखिए, इसको ब्रेक करते हैं। हैड वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, यानी किसने आशा की, उन्होंने। ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, इसके बाद फिर टू आ गया, दे होप्ड वर्ब, उन्होंने क्या आशा की। अब सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, अब सेंटेंस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यदि हम ये सोचते हैं कि ये प्रीपोजिशन, हम लोग इसको ऐसे भी समझते हैं, यदि हम ये सोचते हैं कि ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन और प्रोनाउन आता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं। तो पास्ट तो जो है वर्ब है, तो इसलिए जो है ये प्रीपोजिशन, इसको अलग नहीं ब्रेक कर सकते, इसको अलग ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक पूरा, टू पास द एग्जामिनेशन, अगर हम इस होप में whom लगाए या what लगाए तो उसके किसी एक आंसर में से एक हो सकता है। देखिए, दे होप्ड what, उन्होंने क्या आशा की, टू पास द एग्जाम, उन्होंने एग्जाम में पास होने की आशा की। तो यहां से यहां तक पूरा कंप्लीटली ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इस सेंटेंस में जो होप है इसका ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। और ये हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन और प्रोनाउन करते हैं। तो प्रोनाउन ये है नहीं, ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। तो 2 + V1 जब भी नाउन की तरह फंक्शन करेगा तो वो इन्फिनेटिव होगा। तो ये आपको क्लियर हुआ किस प्रकार से नाउन का वर्क कर रहा है। आप सेकंड वाला देख लेते हैं। दे चीटेड टू पास द एग्जाम, उन्होंने पास होने के लिए चीटिंग की। अब इसको समझिए आप, चीटेड वर्ब हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, फिर टू आ गया। फिर अगर आप इसको ये समझते हैं कि टू प्रीपोजिशन है और पास जो है इसकी वर्ब है, तो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी वर्ब नहीं होता है, वो नाउन और प्रोनाउन ही बनेगा। अब आप इसको अच्छे से अगर समझिए तो दे चीटेड व्हाट, क्या ये दे चीटेड व्हाट को आंसर कर रहा है, नहीं कर रहा है। दे चीटेड whom, क्या उसको आंसर कर रहा है, उसको भी आंसर नहीं कर रहा है। ये आंसर कर रहा है दे चीटेड व्हाई, उन्होंने क्यों चीटिंग की। तो यानी ये कर रहा है वाई को आंसर, तो ये वाई को आंसर कर रहा है। तो वाई को आंसर कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, दे चीटेड टू पास द एग्जाम या टेस्ट, जो भी आप इसको लिख लीजिए, ये जो है एडवर्ब की तरह यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। तो 2 + V1 जब भी एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है तो इन्फिनेटिव होता है। क्लियर। अब हम थर्ड वाला समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द थ्योरी टू बी डिस्क्राइब वॉज गिवन बाई मी, जो थ्योरी डिस्क्राइब की गई वो मेरे द्वारा दी गई थी। देखिए, द थ्योरी सब्जेक्ट हो गया, वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, गिवन जो है मेन वर्ब हो गया, बाई जो है प्रीपोजिशन हो गया, और मी जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो है टू बी डिस्क्राइब, ये क्या है, ये फंक्शन क्या है इसका, ये यहाँ पे क्यों है और किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी जरूरत क्या है। देखिए,
ये जो क्वालिफाई कर रहा है, ये जो क्वालिफाई कर रहा है, ये इस थ्योरी ये जो नाउन वर्ड है इसको क्वालिफाई कर रहा है। द थ्योरी टू बी डिस्क्राइब, वो थ्योरी जो डिस्क्राइब की गई। तो टू, हम लोग जानते हैं 2 + V1, आपको पता है कि बी जो है एक मेन वर्ब होती है, जैसे गो एक वर्ब है, कम एक वर्ब है, टेक एक वर्ब है, टीच एक वर्ब है, प्ले एक वर्ब है, वैसे ही बी भी जो है एक मेन वर्ब, एक जो है अपने आप में एक मेन वर्ब का काम करती है, और ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, V1 है ये। तो 2 + V1 जो है यहाँ पे किसकी तरीके से आ रहा है, नाउन को, द थ्योरी जो नाउन वर्ड आया है इसको क्वालिफाई करने के लिए आया है। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि 2 + V1 या तो नाउन का फंक्शन करता है, एडवर्ब का करता है, एडजेक्टिव का करता है। इसका मेरे कहने का मतलब आप पूरे सेंटेंसेस देख लीजिए, ठीक है। इसमें एक वर्ब ये आई है, एक ये आई है, इसमें भी एक ये आई है, एक ये आई है, और इसमें भी एक ये आई है और एक ये आई है। यानी ये जब भी 2 वर्ब आती है तब आता है, अकेले नहीं आता है। अगर सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है तो वो टेंस के अकॉर्डिंग है, वो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। लेकिन अगर 2 वर्ब हैं तो फिर वो जो है या तो इन्फिनेटिव हो सकती है, या जीरेंड हो सकती है, या पार्टिसिपल हो सकती है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने इन्फिनेटिव देखा था, अब हम लोग देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसको समझिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा। V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस में जब भी दिखाई देती है 2 काम करते हुए दिखती है, या तो वो वर्ब का काम करती है यानी कोई एक्शन रिप्रेजेंट करती है, या एडजेक्टिव का काम करती है। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब वर्ब बनती है तो उसको कोई एक्शन करती है तब तो उसको वर्ब ही कहते हैं। लेकिन वही वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि एडजेक्टिव बनने का काम करती है सेंटेंस में, तब हम उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और आप यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल ही कहते हैं। लेकिन जो है अब उसको पास्ट पार्टिसिपल कहने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, या बच्चा सोचने लगता है ये क्या है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहने से उसको आसानी से समझ लेता है। तो कंसेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है। तो आप चाहे उसको पास्ट पार्टिसिपल कह लें या आप इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कह लें, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एक्शन करती है तब तो वो वर्ब है। उसका एग्जांपल हम समझते हैं, देखिए ऐसे देखते हैं, ये वाला एग्जांपल देखिए, आई हैव ईटन फूड, ठीक है। हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन आई हुई है, लेकिन ये एडजेक्टिव बन रहा है कि वर्ब का काम कर रहा है, इसको हम कैसे समझे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी वर्ब का काम करेगी या वो वर्ब की तरह अगर एक्सप्रेस हुई है या वर्ब का रोल कर रही है, तो उसके पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आती है, जो हैज, हैव, हैड, इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। तब जो है ये मेन वर्ब का काम करती है, तब ये जो है एक्शन का वर्क करती है, तब ये एडजेक्टिव का काम नहीं करती है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा कि V3 अगर जो है मेन वर्ब का काम कर रही है तो वो किस टाइम पे, किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वर्ब रहती है, एडजेक्टिव का काम नहीं करती है। सबसे और टॉपिक हमारा है ये समझना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कब वर्ब है, कब एडजेक्टिव है। जब वो एडजेक्टिव है तो पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साथ ही बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है, जल्दी से अच्छों को समझ में नहीं आता। इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ध्यान से समझिए। देखिए ये वाला देख लेते हैं। I have read all the given questions, मैंने सारे गिवन क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब देखिए हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है कि वर्ब का काम कर रही है कि एडजेक्टिव का। ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आई होती, हैज, हैव, हैड, अगर कुछ आया होता तो ये मेन वर्ब होती। दूसरी बात, एक तो ये कारण हो गया कि ये मेन वर्ब नहीं है। दूसरी बात, कभी भी मेन वर्ब के पहले आर्टिकल नहीं आता, इसके पहले आर्टिकल द आ गया है तो ये इसलिए भी मेन वर्ब नहीं है। दूसरी बात, एक वर्ब ऑलरेडी है, तो अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब हैं तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं। तो ऐसा भी नहीं है, आप देख लीजिए एक फुल स्टॉप है और इस पूरे सेंटेंस में केवल एक यही मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मैं थोड़ा, ये मेरा लेफ्ट हैंड पढ़ रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये मेन वर्ब हो गया। तो ये गिवन क्या है, क्या गिवन वर्ब है? गिवन वर्ब नहीं है। क्यों?
क्योंकि वर्ब एक आ चुकी है, अगर ये दूसरी वर्ब है तो इसके बीच, दोनों के बीच में कंजक्शन होना चाहिए। फिर वर्ब के पहले आर्टिकल भी नहीं आता तो ये इसलिए भी वर्ब नहीं है। तो ये काहे का काम कर रही है? अगर वर्ब का काम नहीं कर रही है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। अब हम इसी को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, एडजेक्टिव का काम कैसे कर रही है। देखिए एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप उसकी डेफिनेशन ध्यान कीजिए। हमको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव की है कि नहीं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? सॉरी, एडजेक्टिव की डेफिनेशन है द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो देखिए क्वेश्चन, ये जो वर्ड है क्वेश्चन, ये नाउन है। ये जो गिवन वर्ड है, ये जो गिवन वर्ड है, क्या इस नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है? मैंने किस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ लिए? जो दिए गए थे। यहाँ पे गिवन नहीं होता, प्रिंटेड होता, डिस्क्राइब्ड होता, एक्सप्लेन्ड होता, कुछ भी होता, लेकिन ये जितने भी वर्ड हैं ये इस क्वेश्चन वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है? नाउन है। जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर दे वो एडजेक्टिव है। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और देखते हैं। दे हैव द इंजर्ड सोल्जर। उन्होंने इंजर्ड सोल्जर की हेल्प की। ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। किसने हेल्प की? दे। ये सब्जेक्ट है। दे हेल्प्ड whom, उन्होंने किसकी हेल्प की? फिर से देखिएगा, उन्होंने किसकी हेल्प की? उन्होंने हेल्प की सोल्जर की। तो सोल्जर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर हमको एक V3 दिखाई पड़ रही है। तो ये V3 है क्या? क्या ये V3 जो है मेन वर्ब है? नहीं, ये मेन वर्ब नहीं है। क्यों मेन वर्ब नहीं है? एक मेन वर्ब आ चुकी है, अगर दूसरी मेन वर्ब आ रही है तो दो क्लॉज हो जाएंगे। अगर दो क्लॉज बनने हैं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, दो वर्ब के बीच में एक कंजक्शन आना चाहिए। कंजक्शन नहीं आ रहा, आर्टिकल ए आ रहा है। तो फिर इंजर्ड है क्या? ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, ये कैसा फंक्शन कर रही है, इसका काम क्या है यहाँ पे? अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसको समझिए। दे हेल्प्ड whom, उन्होंने किसकी हेल्प कर दी? अ इंजर्ड सोल्जर, उन्होंने एक घायल सैनिक की मदद कर दी। यानी ये जो वर्ड है इंजर्ड, ये इस सोल्जर को क्वालिफाई कर रहा है। और सोल्जर क्या है? एक नाउन वर्ड है। या आप इसको ऐसे समझिए या आप इसको ऐसे समझिए। दे हेल्प्ड और इंजर्ड सोल्जर, उन्होंने एक घायल सैनिक की मदद की। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा की पूरा सेंटेंस है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और मैंने जब आपको फंक्शन ऑफ नाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऑब्जेक्ट बनने का काम सेंटेंस में करते हैं वो नाउन और प्रोनाउन करते हैं। तो नाउन ही, सॉरी, प्रोनाउन ही है, तो ये हो गया नाउन। तो अगर ये नाउन हो गया, अगर ये नाउन है, नाउन की तरह ये फंक्शन कर रहा है, तो नाउन का फंक्शन कौन करता है? ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन करता है या प्रोनाउन करता है? प्रोनाउन है नहीं तो ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो नाउन के पहले ये क्या आ गया है? ये एडजेक्टिव आ गया जो इस नाउन वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। तो होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए। दे इंजर्ड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की, सॉरी, दे इंजर्ड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को घायल किया। अब देखिए यहाँ पे भी इंजर्ड था, यहाँ पे भी इंजर्ड है। सॉरी, इसको हम लोग यहाँ पे हैव कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दे हैव इंजर्ड। अब ये देखिए इंजर्ड मेन वर्ब है, इंजर्ड से पहले हैव आ गया, हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और टू ईच अदर, उन्होंने किसकी हेल्प की? एक दूसरे की हेल्प की। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं एक लाइन में इसको रिपीट कर देती हूँ। V3 अगर एक्शन की तरह वर्क कर रहा है और उसके पहले हैज, हैव, हैड ये सब आया हुआ है तो वो फिर मेन वर्ब है। और अगर ये V3 इसके पहले हैज, हैव, हैड ये सब नहीं आया हुआ है तो फिर वो आप उसको जो तरीके मैंने बताए, जो मैंने ट्रिक्स बताई, आप उसको अप्लाई कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस प्रकार से नाउन को क्वालिफाई करता है, जैसा हम लोगों ने यहाँ इस वाले सेंटेंस में देखा और हम लोगों ने इस वाले सेंटेंस में देखा। और ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, इसमें जो है, जो ये V3, ये वाला V3 और ये V3, ये मेन वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको मेरी कंसेप्ट की डीलिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।